बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्पैनिंग ट्री। ए स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ। स्पैनिंग ट्री एक सब ग्राफ होता है दैट कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ, जो कि ग्राफ की तमाम वर्टिसेस पर मुश्तमिल होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम सब ग्राफ से जब स्पैनिंग ट्री को क्रिएट करते हैं तो 100% वही वर्टिसेस ग्राफ के अंदर, सब ग्राफ के अंदर इंक्लूड होती हैं जो कि ग्राफ के अंदर मौजूद थी। स्पैनिंग ट्री में और मे नॉट बी वेटेड। स्पैनिंग ट्री के जो एजेस होते हैं उनका वेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव साइकिल्स, और ये इसके लिए कंपल्शन है कि स्पैनिंग ट्री के अंदर किसी किस्म का साइकिल नहीं हो सकता। अगर किसी ग्राफ के अंदर स्पैनिंग ट्री मौजूद होगा तो हम उसे स्पैनिंग ट्री नहीं कहेंगे, वो एक ग्राफ होगा, क्योंकि जो साइकिल होता है वो हमेशा ग्राफ के अंदर हो सकता है, स्पैनिंग ट्री के अंदर नहीं हो सकता। एंड इट कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड, और दूसरी कंपल्शन ये है कि ये डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। इसके बारे में अभी इन डिटेल हम देखते हैं। द स्पैनिंग ट्री हैज़ अ मिनिमल सेट ऑफ एजेस। जो स्पैनिंग ट्री होता है उसके अंदर जो एजेस होते हैं वो मिनिमल होते हैं। ए सिंगल कनेक्टेड ग्राफ कैन हैव मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज, और जो हमारे पास सिंगल ग्राफ होता है, जो कनेक्टेड ग्राफ होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पैनिंग ट्री यानी एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्रीज मौजूद हो सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्पैनिंग ट्री के जो स्पैनिंग ट्री होता है उसकी जनरल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। सो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम टर्न बाय टर्न। से ये हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री है। स्पैनिंग ट्रीज हमने यहाँ पर तीन निकाले हुए हैं। ये ग्राफ है तो इस ग्राफ के अंदर मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हमने अभी पढ़ा है। तो ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है, इसके अंदर साइकिल मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट, साइकिल का मतलब ये होता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही हो। फॉर एग्जांपल हम ए से बी पे ट्रेवर्स करते हैं और बी से सी पे ट्रेवर्स करते हैं और फिर सी से ए पर ट्रेवर्स करते हैं, तो देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ये साइकिल हो गया हमारे पास। तो और ये हमारे पास क्या है, स्पैनिंग ट्री मौजूद है। अब स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं तो हमारा कंसेप्ट इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली हमारे पास प्रॉपर्टी ये है स्पैनिंग ट्री की, ए कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्रीज। जो कनेक्टेड ग्राफ होता है उसके अंदर एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। ये हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ जी है और इसके अंदर हमारे पास तीन स्पैनिंग ट्रीज मौजूद हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। स्पैनिंग ट्रीज हैज n माइनस वन एजेस वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स और वर्टिसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इस ग्राफ के अंदर, जो कनेक्टेड ग्राफ के अंदर, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3। और ये इसकी शर्त है कि इससे हम जब स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो एजेस की जो तादाद है वो एक डिक्रीज हो जाएगी। यानी हमारे पास जितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे उसमें से अगर हम -1 कर देंगे तो वो हमारे पास स्पैनिंग ट्री के नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे। अब इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर तीन नोड्स हैं, तो n-1 एजेस, नोड्स तीन हो गए, और 3-1 हमारे पास क्या हो गया, 2। तो इस स्पैनिंग ट्री के अंदर 2 एजेस हैं, एज नंबर 1, एज नंबर 2। इसी तरीके से सेकंड स्पैनिंग ट्री के अंदर भी नंबर ऑफ एजेस के लिए वही फार्मूला काउंट करेंगे, n-1 वाला। और इसी तरीके से स्पैनिंग ट्री जो हमारे पास 3 है उसके लिए भी सेम फार्मूला मौजूद है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज ऑफ ग्राफ जी हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। जब हम किसी भी कनेक्टेड ग्राफ से तमाम स्पैनिंग ट्रीज को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, उनके जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो भी सेम होंगे और नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी नंबर ऑफ नोड्स भी सेम होंगे। अब आप यहाँ पर देखें, इस कनेक्टेड ग्राफ से हमने तीन स्पैनिंग ट्रीज को बनाया है, तो तीनों स्पैनिंग ट्रीज के अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स 3 हैं और नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 2 हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं।
ए स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल। स्पैनिंग ट्रीज के अंदर किसी भी सूरत में साइकिल नहीं हो सकता। एंड इट कैन नेवर बी डिस्कनेक्टेड, और ये डिस्कनेक्ट भी नहीं हो सकते। स्पैनिंग ट्री कैन बी वेटेड और अनवेटेड। जो स्पैनिंग ट्री है वो वेटेड भी हो सकता है और अनवेटेड भी हो सकता है, ये इसकी कंपल्शंस है। नेक्स्ट हम करते हैं मूव। स्पैनिंग ट्री इज अ मिनिमली कनेक्टेड सब ग्राफ which means if we remove any edge from the spanning tree then it becomes disconnected। हम स्पैनिंग ट्री से किसी भी एज को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी रिमूव नहीं कर सकते, अगर हम किसी भी स्पैनिंग ट्री से किसी भी एज को रिमूव कर देंगे तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा, वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। फ्रॉम अ कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ अगर हमारे पास मौजूद हो, बाय रिमूविंग e माइनस एन प्लस वन एजेस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्पैनिंग ट्री। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमारे पास कंप्लीट ग्राफ मौजूद होगा और उस कंप्लीट ग्राफ से हमने स्पैनिंग ट्री बनाना है तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर होंगे। अब ये हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ आ गया, कंप्लीट ग्राफ आ गया जिसकी हर नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है। और इसके अंदर अगर आप गौर करें टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 6 आ गए, ये हमने पहली चीज फाइंड आउट कर ली। फिर टोटल नोड्स हमारे पास कितने हैं, 4, ए बी सी एंड डी। टोटल नोड्स हमारे पास 4 आ गए। सो स्पैनिंग ट्री एजिस, जो स्पैनिंग ट्री के एजिस होंगे e माइनस एन प्लस वन, ई माइनस एन प्लस वन। हेयर e इज इक्वल टू 6, यहां पर हमने 6 पुट कर दिया, और n नोड्स इज इक्वल टू 4, n की जगह पे 4 को पुट कर दिया, और प्लस वन हमारे पास फार्मूले का। 6 माइनस 4 हमारे पास आंसर 2, 2 प्लस 1 3। तो ये फार्मूले के मुताबिक हमारे पास इस कंप्लीट ग्राफ से जो स्पैनिंग ट्री बनेंगे उनके नंबर ऑफ एजेस 3 होंगे। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर एग्जाम के अंदर इस फार्मूले के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपका कंसेप्ट 100% इसमें क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने इलस्ट्रेट कर दी हैं। अब ये हमारे पास पहला स्पैनिंग ट्री है। अब देखें इसके नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 3, 1, 2, 3। ये साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा, ये डिस्कनेक्टेड नहीं है। इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो बिल्कुल सेम है जो कि कंप्लीट ग्राफ के अंदर हैं। तो इस तरीके से तमाम की तमाम शर्तें स्पैनिंग ट्री की पूरी हो रही हैं। एक और स्पैनिंग ट्री देखें, यहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एजेस 3 मौजूद हैं और नंबर ऑफ नोड्स वही हैं जो कि कंप्लीट ग्राफ की हैं। यहाँ पर कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा और ये डिस्कनेक्टेड भी नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी सी डी, नंबर ऑफ नोड सेम, नंबर ऑफ एजेस 3 आ गए हमारे पास, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से e माइनस एन प्लस वन फार्मूले के जरिए हम कंप्लीट ग्राफ से नंबर ऑफ एजेस स्पैनिंग ट्री के फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कंप्लीट ग्राफ से स्पैनिंग ट्री को बनाने के लिए। अब माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। ए कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन हैव मैक्सिमम n रेज टू पावर n माइनस 2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज। ये भी माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, n raised to power n minus 2, where n is the number of nodes। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। यानी हमारे पास अगर एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है जिसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई और हमने उससे कितने स्पैनिंग ट्री मालूम कर सकते हैं को बना सकते हैं, तो इस चीज को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है n रेज टू पावर n माइनस 2। जो n है हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं
इन द बिलो एग्जाम्पल, नीचे दी गई मिसाल में where n is the number of nodes, in the below example, नीचे दी गई मिसाल में n is 3, हमारे पास n 3 है, यानी नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास 3 हैं। हेंस अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू को पुट कर दें, n की जगह पे हमने 3 पुट किया और फिर पावर n में 3 पुट किया -2, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो स्पैनिंग ट्रीज जो हमारे पास 3 पॉसिबल हैं। ये देखिए 3 डिफरेंट किस्म के स्पैनिंग ट्रीज को हमने इस फार्मूले की मदद से बना लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4। तो हमारे पास कितने यहाँ पर स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे, तो उसी फार्मूले के जरिए हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हेयर नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास कितने हैं, n इज इक्वल टू 4। अब उस फार्मूले को कैलकुलेट करें। फार्मूला हमारे पास क्या था, n रेज टू पावर n -2, यही फार्मूला था माय डियर स्टूडेंट। अब n को पुट करें, n की वैल्यू क्या है 4 और पावर 4 -2 इज इक्वल टू 4 पावर 2, वो किसके बराबर आ गए, 16 के। यानी 16 डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज को हम क्रिएट कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास होंगी 4। ये देखें, ये 16 डिफरेंट किस्म के स्पैनिंग ट्रीज को हमने क्रिएट कर लिया। इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये पूरे 16 बनेंगे। तो इस फार्मूले के जरिए हम बड़ी आसानी से टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री। इसकी जो हमारे पास स्पैनिंग ट्री की जो एप्लीकेशन हैं वो कहाँ कहाँ पर अक्कर हैं, यानी कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो स्पैनिंग ट्री इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड अ मिनिमम पाथ टू कनेक्ट ऑल नोड्स इन अ ग्राफ। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ स्पैनिंग ट्रीज आर, हमारे पास जो इसकी कॉमन एप्लीकेशंस होती हैं वो सिविल नेटवर्क प्लानिंग के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल और क्लस्टर एनालिसिस के अंदर। इसकी एक इजी एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी है कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ सिंपल स्मॉल एग्जांपल। Consider a city network as a huge graph and now plans to deploy telephone line in such a way that in minimum lines we can connect to all city nodes. This is where the spanning tree comes into the picture। यानी हमारे पास एक नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क मुख्तलिफ किस्म के नोड्स मौजूद हैं उस नेटवर्क के, और हमने वहाँ पर टेलीफोन लाइन बिछानी है। तो टेलीफोन लाइन इस तरीके से बिछाएं कि हमारी कम से कम कॉस्ट, यानी कम से कम टेलीफोन लाइन जो है उसके ज़रिए हम तमाम सिटी को आपस के अंदर, एक सिटी के जितने एरिया है, जितने नोड्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर लें। तो इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी के साथ अपनी कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिटी है, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ये वाला सिटी है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के नोड्स हैं। मिसाल के तौर पर एक एरिया हमारे पास ये वाला है और दूसरा एरिया हमारे पास ये वाला है, थर्ड एरिया हमारे पास ये है एंड फोर्थ एरिया हमारे पास, इसको ले लें आप, और फिफ्थ एरिया हमारे पास ये है। अब हमने इन तमाम नोड्स, ये सिटी है उसकी मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, हमने टेलीफोन लाइन बिछानी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें और फिर यहाँ पर आ जाएं, और फिर यहाँ से स्टार्ट करें फिर यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ से स्टार्ट करें फिर हम यहाँ पर आ जाएं, और हम ये फिर वापस नहीं आ सकते। यानी यहाँ से हम यहाँ पर अगर आएंगे तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा और ये अब स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा, ये ग्राफ बन जाएगा। तो क्योंकि ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमारे पास सेम हो गया, इसलिए हम यहाँ से वापस नहीं आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएंगे। ये हमारे, इसका फायदा क्या होगा कि ये वाली जो हमारी लेंथ है इस केबल की, ये हमारी जो है बच जाएगी
ये हमारी कॉस्ट इसकी नहीं लगेगी, तो इसे कहते हैं स्पैनिंग ट्री। तो ये स्पैनिंग ट्री के जरिए हम बड़ी आसानी के साथ कम से कम कॉस्ट में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवर्स कर सकते हैं। और ये स्पैनिंग ट्री का जो कंसेप्ट है जो इसके अंदर मैंने इलस्ट्रेट किया, उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। स्पैनिंग ट्री का मतलब ये होता है कि तमाम रूट्स, मिसाल के तौर पर इस रूट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इस रूट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इस रूट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका असल मकसद वहां पर होता है कि जहां पर हमें कम से कम कॉस्ट आए, और उस टॉपिक को कहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जाम्पल इसकी मैंने स्पैनिंग ट्री की यहाँ पर दी हुई है, वही टेलीफोन नेटवर्क कंपनी की। अगर उसने एक शहर के अंदर नेटवर्क को बिछाना है, नेटवर्क क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारे पास केबल टीवी नेटवर्क एज अ ग्राफ whose points are connected by those paths. Some of those paths might be more expensive. उनमें से जो कुछ पाथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बिकॉज दे आर लॉन्गर, क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, एंड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ केबल, और उसके लिए हमें केबल ज़्यादा रिक्वायर होती है टू बी बरीड, बिछाने के लिए। दीज पाथ्स वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एजेस। ये जो मुख्तलिफ किस्म के पाथ्स हैं इनको एजिस कहते हैं। ऑफ अ ग्राफ विद लार्जर वेट्स, जिनके वेट ज्यादा हैं। स्पैनिंग ट्री फॉर दैट ग्राफ वुड बी अ सबसेट ऑफ दोज पाथ्स। हमारे पास जो स्पैनिंग ट्री होगा वो सबसेट होगा उन पाथ्स का, दैट हैज नो साइकिल, जिनके अंदर साइकिल नहीं है, बट स्टिल कनेक्ट्स टू एवरी हाउस, लेकिन वो हर हाउस को भी कनेक्ट करे। देयर माइट बी सेवरल स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल, काफी ज्यादा स्पैनिंग ट्रीज जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री वुड बी वन विद द लोएस्ट टोटल कॉस्ट एंड दस वुड रिप्रेजेंट द लीस्ट एक्सपेंसिव पाथ फॉर लेइंग द केबल। ये माय डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास इस टॉपिक का, कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री उन स्पैनिंग ट्रीज में से एक ट्री होगा जो कि लीस्ट एक्सपेंसिव पाथ, के जिसका पाथ जो होगा वो सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव होगा, यानी कम से कम एक्सपेंसिव होगा केबल को बिछाने के लिए। यानी हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स मौजूद हैं, एक ग्राफ है और उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के स्पैनिंग ट्रीज मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरह के रूट मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा स्पैनिंग ट्री, जिसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहेंगे, वो वाला ट्री होगा जिसकी कॉस्ट कम से कम होगी, ताकि हमारा खर्चा कम से कम आए। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री की यहाँ पर एग्जांपल देखें, डेफिनेशन हमारे पास है। ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री दैट हैज अ मिनिमम कॉस्ट एमंग ऑल दी स्पैनिंग ट्रीज। यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारे पास एक ऐसा स्पैनिंग ट्री होता है जिसकी कॉस्ट तमाम स्पैनिंग ट्रीज में सबसे कम होती है। अगर इतनी डेफिनेशन भी लिख दें एग्जाम के अंदर तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको पूरे को अंडरस्टैंड कर लें। The cost of the spanning tree is the sum of weights of all the edges in the tree. अब हमने स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट को फाइंड करना है, तो हमें उनके एजेस के वेट्स को सम अप करना पड़ेगा। इन रियल लाइफ सिचुएशंस, हकीकी जिंदगी में, हकीकी हालात में, दिस वेट कैन बी मेजर्ड एज डिस्टेंस। इस वेट को हम डिस्टेंस के तौर पर भी मेजर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पे जो कॉस्ट आती है फ्यूल वगैरह की, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। ट्रैफिक लोड और एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू डिनोटेड बाय एजेस, और कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू जो कि एजेस के तौर पे डिनोट की जा सकती है। ए मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हैज v minus 1 edges where v is the number of vertices in the given graph. We have already discussed about this topic कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर जो एजेस होंगे वो ग्राफ से एक कम होगा, v minus 1, यानी where v is the number of vertices in the given graph। तो ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
For a given graph G, a minimum spanning tree of a graph is unique if the weight of all the edges is distinct। कि गिवन ग्राफ के लिए हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो होगा वो यूनिक होगा इफ द वेट ऑफ ऑल द एजेस इज डिस्टिंक्ट, अगर हमारे पास तमाम एजेस के जो वेट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। अदरवाइज दे मे बी मल्टीपल पॉसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, नहीं तो दूसरी सूरत में वो मल्टीपल पॉसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज होंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज कैन आल्सो बी रिटन एज MST इन शॉर्ट फॉर्म। मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज को हम MST के तौर पर भी लिख सकते हैं। MST स्टैंड्स फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एक मैंने कंप्लीट यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल इलस्ट्रेट कर दी है। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर अ पार्सल डिलीवरी एजेंसी विच डिलीवर द पार्सल्स ओवर द सिटी, कि हम कंसीडर करते हैं पार्सल डिलीवरी एजेंसी को, उसने पार्सल को पूरे सिटी में डिलीवर करना है। अब इसके अंदर जो हमारे पास कंपनी एजेंट्स होंगे उसके अंदर मुख्तलिफ सिटीज की लोकेशन, जो सिटी के अंदर लोकेशन होंगी वो मुख्तलिफ होंगी। उनको नोड्स आप कह लें और उन नोड्स तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उनको एजिस कंसीडर कर लें। तो कंपनी का गोल ये है, उसका मकसद ये है कि तमाम पार्सल डिलीवर हो जाएं, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, दो शर्तें हैं कि टाइम भी कम से कम लगे और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फ्यूल का खर्चा भी कम से कम आए। तो टू अचीव दिस गोल, इस मकसद को हासिल करने के लिए company has to decide on an optimal path for every delivery agent such that it requires minimum time and fuel for delivering all the parcel। तो इस मकसद के लिए जो डिलीवरी मैन है वो ऐसा रूट, ऐसे एजेस को चूज करेगा कि जिसकी मदद से कम अपनी कॉस्ट को स्पेंड करना पड़े, यानी उसका फ्यूल भी कम से कम लगे और टाइम भी कम से कम लगे। तो इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगी वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की होगी। यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री के जरिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से डिलीवरी मैन अपने इन दोनों गोल्स को अचीव कर सकता है। A minimum spanning tree is a spanning tree that has a minimum cost among all the spanning trees, और वही वाली पॉइंट यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है। तो इसको आपने बाय योर सेल्फ स्टडी कर लेना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास। अब यहाँ से असल टॉपिक हमारा जो है, टॉपिक से मुराद ये कि जो एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक स्पैनर ग्राफ दिया गया है और आपको ये कहा जाए इसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को आप फाइंड आउट करें, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बिलो। कंसीडर अ वेटेड ग्राफ G विद 3 वर्टिसेस एज शोन इन द पिक्चर बिलो। हमारे पास ये कंप्लीट ग्राफ है जिसके हमारे पास 3 नोड्स हैं और 3 एजेस हैं और साथ ही इनका वेट भी दिया गया है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द स्पैनिंग ट्रीज विच आर पॉसिबल विद दिस ग्राफ। ये हमारे पास पहला स्पैनिंग ट्री आ गया। ये हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 4 + 5, और ये हमारे पास सेकंड स्पैनिंग ट्री आ गया, इसकी कॉस्ट कितनी है 4 + 7, यानी इनकी एजेस की कॉस्ट को, इनके एजेस के वेट को हमने सम अप कर दिया। और ये हमारे पास तीसरा स्पैनिंग ट्री आ गया, इसकी कॉस्ट कितनी है 12। अब इन तीनों स्पैनिंग ट्री में से हम देखें किस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट सबसे कम है। तो ये वाला हमारे पास जो स्पैनिंग ट्री है इसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। तो इसकी मतलब जो फिगर 1 वाला हमारे पास ट्री है इसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंक्लूड किया है, इसको अखज़ किया है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो माय डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कम है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैंने देखी है
यहाँ पर डिस्क्राइब की है कि क्रुस्कर एल्गोरिदम यानी इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्रुस्कर एल्गोरिदम के जरिए और दूसरा तरीका हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिदम के जरिए। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रुस्कर एल्गोरिदम के जरिए हम अपने ग्राफ में से मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले जो काम हमने करना है वो ये कि जितने नोड्स हमारे पास ग्राफ के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम ड्रा कर लें। उसके बाद हमने हमारा जो सबसे कम वेट वाला एज होगा, हमने उन दो नोड्स को उन दो नोड्स के दरमियान उस एज को हमने ड्रा करके लिख लेना है। मिसाल देखिए, नाउ टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कर एल्गोरिदम फॉलो द स्टेप्स बिलो। ये हमारे पास देखें, चूज द एज विद द मिनिमम वेट। ये मिनिमम वेट के साथ जो एज है उसको हम चूज करेंगे। ये देखिए, पहले उसको हमने तमाम एजेस को ड्रा कर लिया, उसके बाद मिनिमम एजेस को हमने चूज कर लिया क्योंकि इसका वेट जो है वो सबसे ज्यादा कम है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम एज है उसको हम ड्रा करेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास 11 है। ये देखिए, 11 हमने यहाँ पर चूज कर लिया। उसके बाद हमारे पास हमने चूज द नेक्स्ट शॉर्टेस्ट एज दैट डजंट क्रिएट अ साइकिल। ये आपने जहन में रखना है कि साइकिल को क्रिएट नहीं होने देना और उसको हमने ऐड कर देना है। ये देखिए 13 आ गया यहाँ पर, क्योंकि 11 के बाद 13 का नंबर आता है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरतीब से इसको हम लिखते जाएंगे, 13 के बाद 15 का नंबर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, 15 के बाद 20 का नंबर आ गया। यहाँ पर हम 70 नहीं करेंगे क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने इसको इंक्लूड कर लिया तो ये हमारे पास साइकिल क्रिएट हो जाएगा। बस ये पॉइंट आपने अपने जहन के अंदर रखना है, इसलिए हमने 17 के बाद 20 को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। रिपीट स्टेप 5 अंटिल यू कंप्लीट अ स्पैनिंग ट्री। तो 5 स्टेप को हमने रिपीट करते जाना है जब तक हमारा स्पैनिंग ट्री कंप्लीट ना हो जाए। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये अभी तक हमारे पास स्पैनिंग ट्री क्यों नहीं है? इसलिए कि ये डिसकनेक्टेड है, हमने इसको भी कनेक्ट करना है इसके साथ। ये देखिए, हमने 5 और 6 को आपस में कनेक्ट कर दिया, 24। तो इस तरीके से हमने स्पैनिंग ट्री बना लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये आपकी आसानी के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए मैंने इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी बना दिया है। अब आप इसको अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, इस ग्राफ को पहले ड्रा कर लें रफ कॉपी पे और फिर इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टेस्ट आ गया कि ये हमारे पास ये एक नेटवर्क दिया गया है जिसके हमारे पास मुख्तलिफ नोड्स हैं। हाउ मैनी डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज आर फाउंड इन द नेटवर्क शोन बिलो। कि कितने स्पैनिंग ट्रीज को हम इस ग्राफ के जरिए बना सकते हैं। 4, 8, 12, 16, नन ऑफ द अबव। अगर इसकी ऑप्शन ई है तो फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि हम इसके कितने स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं। मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा।